हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़े हमारी वर्कशीट नंबर 61 10th की साइंस की पढ़ रहे हैं हम। विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव, चुंबक के बारे में आज हम पढ़ेंगे। चुंबक वह पदार्थ है जो लोह युक्त पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। हमें पहले पता चुंबक क्या होता है, जो लोहे की चीजों को अपनी तरफ खींचता है। चुंबक के कुछ गुण होते हैं। प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ये हमारा चुंबक है, इसके क्या दो ध्रुव है, एक ये उत्तरी ध्रुव और ये हमारा दक्षिणी ध्रुव है। सामान्य ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असामान्य ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जब दो एक जैसे यानी कि दो उत्तर होंगे तो क्या होंगे, एक दूसरे को ये भेजेंगे, अलग अलग कर देंगे। और लेकिन अगर एक क्या होगा, हमारा दक्षिण होगा और एक हमारा क्या होगा, उत्तर होगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। तो हमें पता है, ये तो हमारी इजी बात है। असमान रूप से आकर्षित करते हैं। स्वतंत्र रूप से लटकाई हुई चुंबक उत्तरी ध्रुव के संकेत करते हुए लगभग उत्तर दक्षिण दिशा में खुद ही रुकती है। अगर हम कोई स्वतंत्र रूप से एक इस तरह का हमारा चुंबक है, अगर हम इसे छोड़ देंगे तो ये खुद ब खुद क्या हो जाएगा, दक्षिण दिशा और उत्तर दिशा में क्या हो जाएगी, अपने आप रुक जाएगी खुद को। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र वो होता है जिसमें चुंबक के बल का संसूचन किया जा सकता है। संसूचन का मतलब हम उसे हम देख सकते हैं, उसे हम देख नहीं सकते, सॉरी, उसे हम महसूस कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारा क्या है, एक चुंबक है, देखिए इसमें ये इस तरीके से यहाँ पर क्या है, ये बहुत सारी लाइनें हैं और ये क्या है, चुंबक की ये चुंबकीय बल की उसकी दिशाएं हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे इसे। चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, देखिए हम इसे देख सकते, इसे समझ सकते हैं, इसे ऐसे इस तरीके से, ये इसके चुंबकीय क्षेत्र होता है। हंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बताया था कि विद्युत धारा जो होती है वो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करती है। चलिए, जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका हम क्या कह सकते हैं कि एक चुंबक के आसपास में जो हम महसूस करते हैं, उस क्षेत्र के आसपास, उसे हम चुंबक क्षेत्रीय कहते हैं। इसके जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, टेस्ला है। चुंबकीय क्षेत्र का दिक्सूचक की सहायता से समझाया जा सकता है। चुंबकीय क्षेत्र को हम कैसे बता सकते हैं, किसी दिक्सूचक, ठीक है, दिक्सूचक की सहायता से सुई स्वतंत्र लटकी हुई एक छड़ चुंबक समान होती है। जो दिक्सूचक की सुई होती है वो अपने आप क्या होगी, छड़ चुंबक जो होती है उसके समान होती है। दिक्सूचक क्या होती है? दिक्सूचक वो होती है जो हमें डायरेक्शन बताती है, जो हमें दिशा बताती है कि आखिर कहाँ पर जो है चुंबक है, उसके क्षेत्र है या नहीं है। ठीक है, चुंबकीय रेखाओं क्षेत्र के कुछ गुण हैं। क्षेत्र रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है और दक्षिणी ध्रुव पर विलीन हो जाती है। क्षेत्र रेखाएं बंद वक्रीय होती है। प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती है। दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती। यदि वो ऐसा करे तो इसका अर्थ होगा प्रतिच्छेद बिंदु पर दिक्सूचक को रखने पर उस सुई जो होगी वो दो दिशाओं को और संकेत करेगी, जो कि असंभव नहीं हो सकता। गुण समझाती, पहला गुण कहता है कि जो क्षेत्र रेखा होती है वो नॉर्थ वाले यानी कि उत्तरी ध्रुव से निकलकर हमेशा दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है। ठीक है, और ये क्या होती है, बंद वक्र होती है। बंद वक्र का मतलब ऐसे होती है, ये बंद होती है, खुली भी नहीं होती। और ये अपेक्षाकृत, जब प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है, ये अपेक्षाकृत निकट होती है। प्रबल का मतलब है जो हमारा चुंबक होगा उसकी जो क्वालिटी होगी बहुत ही अच्छा होगा, वो बहुत ज्यादा क्या करेगा, खींचेगा। जैसे बड़े बड़े चुंबक होते हैं उसमें क्या होता है, उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा होती है, वो बहुत उसमें जो इसका क्षेत्र होगा उसमें क्या होगा, बहुत ज्यादा हम उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसको हम अनुभव कर सकते हैं। दो रेखा क्षेत्र कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती। क्यों प्रतिच्छेद नहीं करती है, कि जैसे देखिए ये हमारी दो रेखाएं हैं, ठीक है, ये कभी एक दूसरे को काटते हुए नहीं जाएगी। क्यों नहीं काटती है? अगर हम यहाँ पर दिक्सूचक रखेंगे जो हमें बताएगा कि डायरेक्शन कहाँ पर आ रही है, दिशा कहाँ पर आ रही है, तो क्या होगा, अगर वो दो दिशा दिखाए कि एक इधर वाली दिशा और एक इधर वाली दिशा है, वैसा नहीं दिखा सकता, इसलिए वो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। जब दो दिशा होगी तभी हो सकता है, और ऐसा दो दिशा हो ही नहीं सकती, हमेशा एक ही दिशा होती है। चुंबक के भीतर जो होता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उसके दक्षिणी ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर जाती है। चुंबक के जो अंदर वाला जो भीतर वाला हिस्सा होता है उसमें जो दक्षिण हिस्सा होता है वो उत्तर दिशा की ओर जाती है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता के क्षेत्र की निकटता से हम कोटि से दर्शा सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र जो है कितना प्रबल है, हम कैसे बता सकते हैं कि उसकी जितनी निकट उसकी रेखाएं होंगी उतना ज्यादा वो क्या होगा, उतना ज्यादा उसका पावरफुल होगा, उतना ज्यादा वो क्या होगा, उतना मजबूत और प्रबल होगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं।
इसका दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम है। यह क्या कहता है, कल्पना कीजिए कि आपने अपने दाहिने हाथ को विद्युत धारावाही चालक के इस प्रकार से पकड़ा हुआ है कि आपका अंगूठा जो है विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है, तो आपकी उंगलियां जो होंगी वो चालक की ओर चुंबकीय क्षेत्र की ओर दिशा में लिपटी होंगी। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि आप जो है आपने एक विद्युत धारावाही एक चालक पकड़ा हुआ है, ठीक है, आपने एक चालक पकड़ा हुआ है और आपका अंगूठा जो है नीचे की ओर में है और आपकी उंगलियां किस तरह से होंगी, इस तरीके से होंगी, ठीक है। और उसके जो आसपास में जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसकी दिशा बताने के लिए ये रूल बनाया गया है। तो ये नियम क्या बताता है कि जब आपकी उंगलियां नीचे की तरफ होगी और आपकी उंगलियां जिस तरफ से आपकी मुड़ी भी होंगी, ठीक है, जिस तरफ से मुड़ी होगी वो आपको बताएगा कि आपकी दिशा जो है चुंबक की दिशा किस तरफ में है। तो देखिए इसकी उंगली आगे की तरफ मुड़ी हुई है, यानी इसकी दिशा कहाँ है, इस तरफ में है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते, सभी चालक के विद्युत धारा प्रवाहित होने के चुंबकीय क्षेत्र। सीधे चालक जो उसके विद्युत धारा जब प्रवाहित होती है उसके चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र चालक के हर बिंदु पर सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा दर्शाया जा सकता है। चुंबकीय क्षेत्र जो है चालक के हर बिंदु, यानी कि जहां पर भी ये पूरा चालक है वहां पे हर बिंदु पे हम बता सकते हैं कि इसका चुंबकीय क्षेत्र जो है कहां पर है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के दिक्सूचक से दिख जा सकती है। इसका जो चुंबकीय क्षेत्र हम कैसे बता सकते हैं, जो अभी हमने रूल पढ़ा, नियम पढ़ा, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम पढ़ा, उसी से हम बता सकते हैं। चालक के नजदीक वाले वृत्त निकट चालक होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, धारा की शक्ति होती है, यानी कितनी धारा बढ़ रही है, कितना करंट आ रहा है। चुंबकीय क्षेत्र को हम क्या कह सकते हैं, 1 में चालक से दूरी, कितना चालक से दूरी है वो हम चुंबकीय क्षेत्र ही बता सकते हैं। चलिए हम इसे क्वेश्चन आंसर करते हैं। इसे क्वेश्चन आंसर जो है हमारे, पहला क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। किसी छड़ चुंबक के चारों ओर क्षेत्र दिशाओं को आपको चित्रित कीजिए। आपका इसका आंसर है चुंबकीय क्षेत्र जो है चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के बल को संसूचक किया जा सकता है, यानी महसूस किया जा सकता है, और उसका क्षेत्र आपको दिखाई इस तरीके से आपका डायग्राम होगा। दूसरा क्वेश्चन कहता है हमारा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या है, आपके चुंबकीय क्षेत्र गुण है, क्षेत्र रेखा उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है, दक्षिणी ध्रुव पर विलीन हो जाती है। क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती है। प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती है और दो क्षेत्र रेखा कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। तीसरा क्वेश्चन है दो चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती। तो इसका आपका आंसर है कि दो रेखा क्षेत्र कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद इसलिए नहीं करती क्योंकि एक बिंदु पर दो दिशा नहीं हो सकती। चौथा क्वेश्चन क्या है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या है। तो आपका नियम जो है वो कहता है कि माना दाहिने हाथ में आपने विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार से पकड़े हुए कि आपका अंगूठा जो विद्युत धारा की दिशा को संकेत करता है और आपकी अंगुलियां जो है वो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र दिशाओं की ओर दिशाएं बताएंगी, ठीक है। जो चुंबक की क्षेत्र दिशाएं वो किस तरफ होगी वो हमें बताएंगी। पांचवा आपका क्वेश्चन कहता है कि आपको सीधे धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं को आपको पैटर्न को बताना है, दर्शाओ। तो आपका पैटर्न कैसा होगा, आपका पैटर्न देखिए इस तरीके से होगा, ठीक है। आपने एक बना दिया कि हमारा क्या है, एक तरह का क्षेत्र है और इसमें जो इसके क्षेत्र होगा इसका किस तरीके से होगा, इसमें इस तरीके से, और इसकी जो दिशा होंगी वो इस तरीके से होंगी, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।